आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस। तो इसमें चैप्टर 1 स्टडी करेंगे फूड। इस चैप्टर का नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो खाना जो कि मतलब कहाँ से आता है, तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है फूड वैरायटी। तो आप सभी खाना खाते होंगे, तो अलग अलग प्रकार का खाना खाते होंगे। तो जो है कुछ बच्चे जो हैं दूसरे स्टेट से आते होंगे, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो सब तो एक ही जगह के नहीं होंगे, अलग अलग स्टेट से भी आते होंगे। कभी आपने उनसे पूछा है कि वो मतलब उनके यहाँ पे क्या बनता है? Ask your friend in a school about the item they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different state of India. तो जो है आपके स्कूल में बच्चे होंगे तो उनसे आपने पूछा है कभी दिन के दौरान कि वो क्या खाते हैं, या उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली है। और ऐसे दोस्तों से जो कि इंडिया के अलग अलग स्टेट से रहते हैं, तो लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक एज गिवन टेबल 1.4 एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल दी गई है, नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, फूड आइटम ईटन बाय अ डे। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, जो बच्चे हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, जो आपके फ्रेंड हैं स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं और उन्होंने क्या क्या खाया है। तो सब अलग अलग प्रकार का खाना खाते होंगे। ये तो नहीं है कि जो मतलब साउथ इंडिया से आया है वो रोटी सब्जी खाता हो। तो साउथ इंडियन क्या खाते हैं, साउथ इंडियन सांभर इडली डोसा ये सब खाते हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट के होते हैं वो दाल चावल सब्जी रोटी ये सब खाते हैं। तो इसी प्रकार से फूड की क्या हो गई, वैरायटी, यानी कि अलग अलग प्रकार का खाना होता है। तो इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे आज। अब देखिए, देयर सीम्स टू बी अ सम मच वैरायटी इन दी फूड दैट वी ईट। तो यहाँ पे जो है जो भी वैरायटी हम फूड की खाते हैं तो उसमें जो है अलग अलग प्रकार की वैरायटी होती है जो कि हम भोजन खाते हैं। तो व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ। तो मतलब वो जो भोजन है वो किस प्रकार से बनता है या किसका बनता है। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। We take raw rice and boil it in water. Just two mineral material or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. तो आप चावल खाते हैं तो उसको घर में ही बनाया जाता है। तो चावल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम चावल को लेते हैं उसको पानी में उबालते हैं और वो तैयार हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या लेने पड़ते हैं, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स। एक तो चावल हो गया हमारा और दूसरा हमारा पानी। तो चावल जो है सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स से तैयार हो जाता है और हम उसको सिर्फ बॉईल करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। इस प्रकार से चावल हमारा तैयार हो जाता है। वन अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइस, ऑयल एंड सो ऑन। तो जब आप सब्जी बनाते हो तो उसके लिए आपको क्या होता है, अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स लेने होते हैं। जैसे कि आप सब्जी बनाते हो, वेजिटेबल बनाते हो, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है, अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स लेनी पड़ेंगी, सॉल्ट लेना पड़ेगा, स्पाइस लेने पड़ेंगे, ऑयल लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसको पकाया जाएगा। तो आज इसी के बारे में हम एक्टिविटी 2 में देखेंगे किस प्रकार से इसको हम करते हैं। तो चूज सम ऑफ द आइटम you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these. By discussing with your friends and elders at home, list them in table 1.2. For example are given here, add some more item to this list. तो यहाँ पे देखिए एक फूड आइटम की जो है लिस्ट बनाई गई है जिसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। तो यहाँ पे ये है हमारी, जो कि हम कहाँ से चूज करेंगे, 1.1 से। और ये क्या है हमारी 1.2। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, फूड आइटम हमारी रोटी है, चपाती है और दाल है। और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो आप घर में रोटी खाते होगे, कोई रोटी बोलता है और कुछ चपाती बोलते हैं। तो वो किसकी बनती है, या तो आटे की बनती है। आटे के साथ उसमें क्या डाला जाता है गूंदने के लिए, वाटर। अब है दाल। दाल को में क्या बनता है, पल्स, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। तो जब दाल बनाते हैं तो उसमें हमारी दाल होती है, पानी होता है, नमक होता है, तेल होता है, घी होता है, स्पाइसेस यानी कि जो मसाले होते हैं थोड़े बहुत वो होते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स से जो है हमारी दाल बनती है। और रोटी के लिए सिर्फ हमें 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसमें कि आटा होता है और वाटर होता है। तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, सिर्फ 2 से ये बना सकते हैं और कई इंग्रेडिएंट्स के साथ दाल बना सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, यानी कि फूड में मटेरियल में क्या क्या होता है और उसके सोर्स यानी कि वो हमें कहाँ से मिला है। तो आपने देखा होगा आपके घर में भी खाना बनाया जाता है। जैसे फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स कहाँ से आया है, दाल है दाल कहाँ से आई है, अंडा है तो अंडा कहाँ से आया है। तो उसी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इट मे बी ईजी फॉर अस टू गैस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। तो जो आपकी टेबल 1.2 है तो उसके सोर्सेज आपको आसानी से मिल गए होंगे कि आपको उनके इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिले हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, where do they come from? Plants, of course. What are the source of rice or wheat?
You may have seen paddy or wheat filled with row and rows of plant which give us these grains. तो आपने देखा होगा कि जैसे वेजिटेबल है, तो वेजिटेबल कहाँ से आती है? ऑब्वियसली खेतों से ही आती होगी. आपने क्या देखे होंगे? उनके प्लांट्स देखे होंगे. बिल्कुल देखे होंगे आपने उनके प्लांट्स. और उसका सोर्स क्या है? जैसे कि राइस है, वीट है, यानी कि राइस जो चावल है, और वीट यानी कि गेहूँ है, उसका सोर्स क्या है वो भी देखा होगा आपने. यानी कि उसके बड़े बड़े फील्ड होते हैं, खेत होते हैं, और एक ही रो में उनको लगाया जाता है. यानी कि एक ही प्लांट को जो है जब एक ही रो में लगाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फील्ड. तो जो हमें क्या देते हैं? ग्रेन्स देते हैं, यानी कि अनाज देते हैं. इस प्रकार से हमें अनाज कहाँ से मिलता है? अनाज मिलता है हमें फील्ड से. And then there are food items like milk, egg, wheat, chicken, fish, prawns, beef, pork and such other which come from animals. तो इनमें दूसरे भी आइटम होते हैं जिसमें हमारा दूध भी होता है, एग्स भी होते हैं, मीट भी होते हैं, चिकन भी होती है, फिश भी होती है, प्रॉन्स होता है, बीफ होता है, पोर्क होता है. तो ये सारे आइटम कहाँ से आते हैं? ऑफकोर्स ये हमें एनिमल से ही मिलते हैं, कहीं और से तो नहीं मिलते हैं. तो हमें ये सब एनिमल से ही मिलते हैं. तो कुछ हमें कहाँ से मिलते हैं? कुछ हमें मिलते हैं खेतों से और कुछ हमें मिलते हैं एनिमल से. तो हमें पता चल गया फूड कहाँ से आते हैं. तो पहला फूड का सोर्स क्या हो गया? हमारे खेत हो गए. जैसे कि अनाज वगैरह है, वेजिटेबल्स वगैरह है, तो उसका सोर्स हमारा क्या है? उसका सोर्स है हमारा खेत. और जो दूसरे हमारी वो है, जैसे दूध है, अंडे हैं, मीट है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमें एनिमल से. तो हमारे दो सोर्स हैं. पहला हमारा खेत हो गया, दूसरा हमारा हो गया एनिमल्स. इस प्रकार से हमारे सोर्स समझ में आ गया. अब है एक्टिविटी 3. So let us take a food item listed earlier and try find out where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in the table 1.3 and add more example to list. तो यहाँ पे देखिए टेबल दी गई है हमारी 1.3. तो इसके बारे में हमें बताना है कि हमें कहाँ से मिलता है. तो सबसे पहले देखिए इडली. इडली किससे बनती है? इडली का इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? राइस होता है, उड़द दाल होती है, सॉल्ट होता है और वाटर होता है. तो सबसे पहला देखिए इडली, ये किससे मिलेगा? हमें प्लांट से मिलेगा. उड़द दाल, तो ये भी हमें प्लांट से मिलेगी. सॉल्ट, सॉल्ट किससे मिलता है? सी, इसका सोर्स क्या है? सी. वाटर, वाटर किससे मिलता है? रिवर और पॉन्ड्स वगैरह से मिलता है. तो इनके सोर्सेज क्या है? ये सब हैं. अब है चिकन करी. जो चिकन करी के लिए हमने क्या लिया है? चिकन लिया है, स्पाइसेस लिए है, ऑयल, घी, वाटर. अब देखिए चिकन का सोर्स क्या है? एनिमल है. स्पाइसेस ऑब्वियसली प्लांट है, तो ये हमें प्लांट से मिलता है. ऑयल, घी, ये भी एनिमल से मिलता है. वाटर कहाँ से मिलता है? सोर्स ऑफ आपका रिवर्स है, या आपका जो ग्राउंड वाटर है वो है. अब है खीर. तो खीर का क्या है सोर्स? अब देखिए खीर किससे बनेगी? इंग्रेडिएंट्स क्या है खीर के? मिल्क है, राइस है, शुगर है. सबसे पहले मिल्क का, तो मिल्क हमेशा एनिमल से मिलता है. उसके बाद राइस है, राइस किससे मिलता है? हमें प्लांट से. तो शुगर भी जो है प्लांट से ही बनती है, शुगर केन से बनती है. तो इसका भी सोर्स क्या हो गया? हमारा प्लांट. तो चलिए अभी उड़द दाल का करते हैं हम, कहाँ से सोर्स है. तो सबसे पहले हमारा प्लांट. सॉल्ट, तो सी. वाटर, तो रिवर भी हो सकता है, ग्राउंड वाटर भी हो सकता है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्राउंड वाटर. अब है देखिए चिकन करी. चिकन करी एनिमल है, स्पाइसेस क्या है? प्लांट्स है. तो यहाँ पे सोर्स क्या लिखेंगे हम? प्लांट्स. अब घी, ये यहाँ से मिल गया. वाटर क्या है? फिर वही ग्राउंड. अब है मिल्क, एनिमल है, राइस प्लांट है, और शुगर, शुगर का भी सोर्स हमारा प्लांट ही है. तो इस प्रकार से हमारे क्या हो गए? सोर्स ऑफ कहाँ से कौन सी चीज़ हमें मिल रही है. तो समझ में आ गया. अब चलिए आगे बढ़ते. अब देखिए व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3. तो एक्टिविटी 3 से हमने क्या जाना? प्लांट्स आर दी सोर्स ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स. तो प्लांट्स क्या है? सोर्स ऑफ फूड हैं, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स हो गया हमारा ग्रेन, सीरियल्स. तो इसके सोर्स क्या है? प्लांट है. वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, इसके भी सोर्स प्लांट है. एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, प्रोडक्ट एंड एग्स. तो एनिमल्स क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? मिल्क, मीट,
या मीट प्रोडक्ट और एग्स। तो ये किससे मिलता है हमें? एनिमल से। काउ, गोट एंड बुफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो आपने देखा होगा गाय होती है, भैंस होती है, तो ये क्या होते हैं? कॉमन एनिमल्स होते हैं जो कि हमें क्या देते हैं? दूध देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो आपने देखा होगा कि इसमें हमारा दूध है या मिल्क से बने हुए पदार्थ हैं, जैसे कि बटर, तो कि क्रीम है, चीज़ है, कर्ड है, तो ये पूरे संसार में जो है इस्तेमाल होते हैं। तो कैन यू, तो हम जो है इनको हम क्या, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, तो उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये ऑब्वियसली हमें कहाँ से मिलते हैं? या तो गाय से मिलते हैं, या हमें भैंस से मिलते हैं, या गोट से, जैसे तो काउ, गोट एंड बुफेलोज। तो यही हमें ये सब पदार्थ देती है। अब है एक्सरसाइज 1.3 प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। तो अब देखिए हम क्या क्या पदार्थ खाते हैं, प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं फूड के तौर पे, और प्लांट क्या क्या प्रोड्यूस करता है उसके बारे में जानेंगे। तो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ दी आवर फूड। तो प्लांट क्या है? एकमात्र स्रोत है हमारा किसका? खाने का, भोजन का। विच पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि उसका कौन सा पार्ट हम खाते हैं? वी ईट मेनली लीफ वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स। तो ज़्यादातर हम कौन सी वेजिटेबल्स खाते हैं? पत्तेदार, जैसे आपकी पत्ता गोभी हो गई है, आपका पालक हो गया है, तो ये सब क्या है? ये पत्तेदार वेजिटेबल्स हैं। वी ईट फ्रूट्स एंड ऑफ सम प्लांट्स। तो हम कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके फ्रूट्स भी खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स। तो कभी कभी हम क्या खाते हैं? उनके जड़ें खाते हैं, जैसे कि आप मूली खाते होंगे, और कभी कभी हम उसके फ्लावर्स भी खाते हैं। तो जैसे कॉलीफ्लावर, फूल गोभी खाते हैं, तो फूल गोभी क्या होता है? एक तरीके से फूल होता है। तो ये सब क्या है? तो ये हम खाते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्लावर है, और उसके क्या है? ये पार्ट ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले क्या आता है? फ्लावर आता है, फिर क्या आता है? स्टेम आता है, फिर बर्ड्स आती है, फिर लीव्स आते हैं, फिर रूट्स आती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रूट्स हैं। तो देखिए, तो यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट। तो कभी आपकी मम्मी ने बनाया होगा, जैसे पम्पकिन होता है, पम्पकिन यानी कि आपका कद्दू। तो कद्दू के जो फूल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो कभी कभी हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं, उनको मतलब पेस्ट बना के राइस के, चावल के आटे में पेस्ट बना के उसको फ्राइड करती है। तो वो क्या लगता है? बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगता है, और यानी कि टेस्टी लगता है खाने में। तो आपने भी कभी खाया होगा। तो सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके 2 भाग खाए जाते हैं, एक से ज़्यादा भाग खाया जाता है। जैसे आपने वो देखी होगी मूली, तो मूली के हम पत्ते भी खाते हैं और मूली के जड़े भी खाते हैं। तो यानी कि मूली के 2 भाग खाए जा रहे हैं। तो सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज एज अ वेजिटेबल। तो आपने मूली वो देखी होगी सरसों, तो सरसों का क्या है? उसके सीड जो होते हैं उससे हम तेल निकालते हैं। आपकी मम्मियाँ खाना बनाती होंगी सरसों के तेल में, और जो उसके पत्ते होते हैं उसका साग बनता है। तो उनके दोनों ही पार्ट खाए जाते हैं। तो कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट एंड आर यूज एज फूड। तो आपने बनाना का प्लांट देखा है, बड़े बड़े होते हैं। तो बनाना का क्या क्या खाया जाता है? उस पर जो फूल आता है उसके अंदर से जो निकलते हैं फ्लावर्स, उसकी भी सब्जी बनती है। तो बनाना का जो है केला भी खाया जाता है, और जो उसका फ्लावर होता है वो भी खाया जाता है। तो थिंक मोर एग्जाम, तो हम क्या है इसके और भी एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि कौन कौन से हम खा सकते हैं। अब है देखिए यहाँ पे है हमारी एक्टिविटी 4। तो एक्टिविटी 4 में हमें क्या करना है? फ्रॉम ऑल फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.2। तो यहाँ 1.3, तो यहाँ पे देखिए टेबल 1.3 में हमने सारे लिख लिए हैं पहले से ही, ये आप पहले ही देख चुके हैं। तो उसमें क्या है? उसमें बहुत सारे हैं। तो चूज आइटम फ्रॉम इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो इनमें से हमें क्या करना है? चूज़ करना है कि कौन से प्लांट से हमें क्या मिला है, यानी कि कौन से पार्ट से हमें मिला है। तो आइडेंटिफाई दीज ऑफ लिस्ट फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट ऑफ सोन इन टेबल 1.4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक टेबल दी गई है, प्लांट पार्ट्स एज फूड। तो सबसे पहले देखिए फूड आइटम विच प्लांट एज द मेजर सोर्स, यानी कि यहाँ पे क्या है? मेजर सोर्स क्या है प्लांट का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सोर्स क्या है? ब्रिंजल करी। तो ब्रिंजल करी में क्या क्या होगा? सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स, ब्रिंजल होगा, उसके बाद चिली एंड स्पाइसी, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। अब देखिए, तो प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स। तो कौन से पार्ट ने हमें इसमें इंग्रेडिएंट्स दिए? तो ब्रिंजल कहाँ से है? तो ये क्या है? उसका फल है। चिलीज़ क्या है? चिलीज़ भी फल है। और ये किसने निकलता है? ये सब निकलता है हमारे सीड से। तो इस प्रकार से हमने क्या बनाया है? ब्रिंजल करी। तो ब्रिंजल करी किन किन चीज़ों से बनी है? फ्रूट से भी बनी है और सीड से मिलकर बनी है। तो इन सब चीज़ों से ये बनी है। अब हम करेंगे एक्टिविटी 5। देखिए एक्टिविटी 5 में क्या है? टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। तो हमें क्या करना है? मूंग या चने का कुछ सीड्स लेने हैं। तो पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ
कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव इट असाइड फॉर अ डे। तो हमें क्या करना है, कंटेनर लेना है, उसमें पानी भरना है और उसमें उनको डाल देना है और एक दिन के लिए उनको साइड में रख देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन दी वीजल। तो अब हमें क्या करना है, अगले दिन हमें पूरा पानी को गिरा देना है और जो सीड उसके अंदर रह गए हैं उसको रख लेना है। रैप दैम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। अब हमें क्या करना है, कपड़ा लेना है सूखा और गीला कपड़ा, तो उसके अंदर उनको क्या करना है, उनको बांध देना है और एक साइड में फिर से रख देना है। तो दी फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन सीड्स। तो फिर हम क्या देखते हैं, हम उसमें कुछ चेंजेस देखते हैं। तो अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड। तो यहाँ पे देखिए ये पहले थी जो कि हमने डाली थी और फिर जब हमने उसको रख दिया है बांध के तो ये ऐसे हो गई है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि इसमें वाइट वाइट से हो गए। तो ये क्या है हमारा, ये स्प्राउट हो गई है। स्प्राउट यानी कि जड़ निकल के आ गई है, इसमें से ये अंकुरित हो गए हैं। तो इफ़ नॉट वॉश द सीड वाटर ड्रेन एंड वाटर लीव दैम असाइड। यदि अगर फिर से वैसा नहीं हो रहा है तो हमें फिर से उनको वैसे ही रख देना है, फिर से उनको रख देना है नेक्स्ट डे के लिए और फिर दोबारा से देखना है। तो दोबारा तो वो ज़रूर ही हो गई होगी स्प्राउटेड। तो आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट दैम। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड एड सम स्पाइसेस एंड गेट टेस्टी स्नैक्स। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जब वो स्प्राउटेड हो जाती है तो हम उसको खा सकते हैं। तो कैसे खाओगे आप उसको, या तो हम उबाल के खा सकते हैं उसको, या फिर हम उसको ऐसे ही स्पाइस थोड़ा सा उसमें डाल के उसको स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं। जैसे आपकी मम्मी उसको फ्राई कर लेती है हल्का सा तेल डाल के, तो उसको वैसे भी खाया जा सकता है। अब देखिए, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट प्रोड्यूस्ड। हैव यू सीन अ beehive where some many bees keep buzzing about। आप सभी ने हनी खाया होगा, तो आप कभी सोचा है कि मतलब ये कहाँ पे उत्पादित होता है, ये कहाँ से आता है। तो ये कहाँ से आता है, ये आपने देखा होगा कि हनी बीज, तो उनके हाइव्स देखे होंगे, यानी कि जो उनके छत्ते होते हैं वो देखे होंगे। तो किस प्रकार से वो रखे जाते हैं, तो बी कलेक्ट नेक्टर। तो वो क्या कलेक्ट करती है, नेक्टर। तो यहाँ पे देखिए ये छत्ता है मधुमक्खियों का, तो ये क्या कलेक्ट करते हैं, नेक्टर कलेक्ट करते हैं। तो फ्रॉम फ्लावर्स, तो ये कहाँ से कलेक्ट करते हैं, फ्लावर से कलेक्ट करते हैं। कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इन देयर हाइव। तो जब ये कलेक्ट करते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं हनी में, फिर उसको कहाँ स्टोर करते हैं, अपने हाइव में। तो फ्लावर्स एट देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। तो जो नेक्टर होता है वो फ्लावर के अंदर कुछ दिनों के लिए ही रहता है और तभी ये उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। तो जो है ये पूरे साल के लिए उसको स्टोर कर लेती है नेक्टर को अपने छत्ते के अंदर। तो व्हेन वी फाइंड सच अ beehive वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। तो जब हम देखते हैं किसी भी छत्ते को तो हम क्या कर लेते हैं, उसको जो है वहाँ से हम हनी ले लेते हैं और जो कि बी ने अपने एज ए हनी रखा है, जो कि उसने कलेक्ट किया हुआ है या स्टोर किया हुआ है, उसको हम क्या करते हैं, फूड के लिए। तो आप सभी ने हनी खाया होगा, तो हनी कहाँ से मिलता है आपको, बी हाइव से मिलता है। तो वो फूड के तौर पर हम उसको खा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब है व्हाट डू एनिमल ईट। तो अभी तो इंसानों का खाना आपने देखा है कि क्या खाते हैं एनिमल इंसान। तो हम देखेंगे एनिमल्स क्या खाते हैं, यानी कि जानवर क्या खाते हैं। तो डू यू हैव कैटल or a pet that you take care of, a dog, cat, buffalo or a goat, तो you will then surely be aware of food the animal eats। तो आपके घर में आपने देखा होगा कैटल यानी कि मवेशी होते होंगे या आपके पेट होते होंगे जिनकी कि आप देखभाल करते हैं। उनमें डॉग भी हो सकते हैं, उनमें कैट भी हो सकती है, उनमें बुफेलो भी हो सकती है, या उनमें बकरियां भी हो सकती हैं। तो आप मतलब उससे अवेयर हैं कि वो कौन सा खाना खाते हैं, या एनिमल्स या जानवर कौन सा खाना खाते हैं, तो उसी के बारे में, या दूसरे जानवर कौन सा खाना खाते हैं। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट एन स्क्वायरल, पिजियन, लेजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड। तो कभी आपने सोचा है या कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि एक गिलहरी क्या खाती है, एक पिजन क्या खाता है, एक लिजर्ड क्या खाती है, या स्मॉल जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या खाते हैं अपने भोजन के जैसे। तो उसी के बारे में हम जानेंगे एक्टिविटी 6 में। तो सेवरल एनिमल आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ दैम दे टाइप ऑफ फूड दे। लुक एट हियर, दिस इज स्क्वायरल। ओके, तो ये क्या है, एक स्क्वायरल है। ईट ऑल्सो गिवन फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल। यहाँ पे देखिए टेबल 1.5 है और उसमें क्या है, एनिमल्स है और उनके फूड हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, नेम दी एनिमल्स। तो सबसे बुफेलो, तो बुफेलो क्या खाती है, हमारी ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है, हे खाती है, ग्रेन्स खाती है। अब है कैट, कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स खाती है, बर्ड्स खाती है, रैट्स खाती है। रैट्स क्या खाते हैं हमारे, रैट्स खाते हैं ग्रेन्स।
तो रैट्स खाता है ग्रेन, लॉन क्या खाता है, मीट, टाइगर क्या खाता है, टाइगर भी मीट खाता है, स्पाइडर क्या खाता है, स्पाइडर खाता है इंसेक्ट्स, हाउस लिजर्ड वो भी इंसेक्ट खाती है, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाती है हाउस लिजर्ड। काव क्या खाती है, काव ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है, इसके बाद हमारा ह्यूमन बीइंग क्या खाता है, एनिमल्स भी खाता है, एनिमल प्रोडक्ट भी खाता है और वेजिटेबल्स भी खाता है। और वेजिटेबल यानी कि प्लांट्स प्रोडक्ट। अब बटरफ्लाई क्या खाती है, बटरफ्लाई हमेशा जो फ्लावर होते हैं उनसे नेक्टर। क्रो क्या खाता है, क्रो एनिमल्स खाता है, मीट, ये दोनों ही चीज़ें खाता है, मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, यानी कि रोटी भी खाते हैं, बोथ। प्रोडक्ट। अब है हमारे अदर्स, तो अदर क्या खाते हैं, तो यहाँ पे अदर्स के नाम नहीं है तो इसके बारे में तो वो भी दोनों ही खा लेते होंगे, तो उसके बारे में हम लिखेंगे नहीं। अब है हमारा प्लांट्स प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में क्या है, प्लांट प्रोडक्ट। दीज आर कॉल्ड हार्बीवोर्स, तो वो क्या कहलाते हैं, हार्बीवोर्स। तो देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। तो हार्बीवोर्स क्या होते हैं, जो हमारे प्लांट्स के प्रोडक्ट खाते हैं, यानी कि जो शाकाहारी होते हैं उन्हें कहते हैं हम प्लांट्स प्रोडक्ट खाने वालों को हार्बीवोर्स। तो देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, तो जो ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो प्लेस दीज इन ग्रुप 2, तो उन्हें हमें कहाँ रखना है, ग्रुप 2 में। तो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, तो वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोर्स। अब है तो डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। तो प्लांट दैम इन ग्रुप 3, तो पहला हमारा हार्बीवोर्स का ग्रुप हो गया है जो कि सिर्फ शाकाहारी होते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट ही खाते हैं, जैसे आपकी गायें हैं, भैंस हैं, तो ये क्या कैसे होते हैं, हार्बीवोर्स होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में क्या होता है, हमारे टाइगर है, तो टाइगर क्या खाता है, वो सिर्फ मीट खाता है। आपका लॉयन है, लॉयन भी मीट खाता है। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे कार्निवोर्स। अब उसके बाद है ओमनिवोर्स। तो ओमनिवोर्स क्या खाते हैं, वो मीट भी खाते हैं और प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं। तो जिनमें एक ह्यूमन बीइंग भी है, तो ह्यूमन बीइंग भी क्या होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं। इसमें आपके जो है जैसे क्रो है, तो क्रो भी ओमनिवोर्स हो गया है। तो ये क्या है, ये ओमनिवोर्स में आता है। तो प्रिपेयर अ टेबल एज अ 1.6, तो यहाँ पे देखिए एक टेबल बनाई गई है, इसमें काव, लॉयन, डॉग। तो इसमें कौन सा हार्बीवोर्स है और कौन सा ओमनिवोर्स है। तो हार्बीवोर्स में हमारी काव हो गई है, कार्निवोर्स में ये हो गया है और ये ओमनिवोर्स में ये हो गया है। तो अब इसमें और वो लिख लेते हैं। तो हमारी जो बुफेलो भी हो गई है, तो वो भी क्या है, हार्बीवोर्स है। उसके बाद देखिए इसमें कैट भी आ जाएगी। तो कैट क्या है, कार्निवोर्स, लेकिन कैट जो है दोनों चीज़ें खाती है, तो इसमें हम टाइगर लिख सकते हैं। ऑमनिवोर्स, इसमें ह्यूमन भी हो जाएगा। अब देखिए बुफेलो के अलावा और क्या होती है, गोट भी होती है।
गोट हो गई, याक हो गया है हमारा, वो भी वो होता है हार्बीवोर्स। डियर हो गया है, डियर भी हार्बीवोर्स होते हैं। अब टाइगर के अलावा और क्या होता है कार्निवोर्स? लायन भी हो गया है, टाइगर भी हो गया है। तो टाइगर हो गया है, उसके बाद हमारा आता है स्नैक्स। स्नैक्स भी क्या होते हैं? उसके बाद पोलर बियर, और उसके बाद हमारा आता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल्स। अब है हमारा ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स में हमारे क्या क्या आते हैं? तो पहले तो हमारा ह्यूमन बीइंग ही हो गया है, उसके बाद हमारा आता है ओमनीवोर्स में बियर। पोलर बियर अलग होते हैं और बियर्स अलग होते हैं। पिग्स, पिग्स भी। उसके बाद हमारे फॉक्स हो गई, तो दोनों चीज़ें खा लेते। डॉग भी होता है, डॉग तो हो गया। कैट, कैट भी दोनों चीज़ें खा लेती है। इस प्रकार से हमारे हो गए हैं ये सारी चीज़ें। तो इधर हमारे हार्बीवोर्स हो गए, ये कार्निवोर्स हो गए, ये ओमनीवोर्स हो गए। तो अब देखिए, तो वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग्स अस who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. तो ऐसे मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको कि पूरा खाना नहीं मिल पाता है, तो हमें ऐसे तरीके तलाशने होंगे जिनसे कि हमारे पूरे देश को जो है सफिशेंट फूड मिल पाए, यानी कि जितनी मात्रा में फूड चाहिए उतनी मात्रा में वो प्रोड्यूस हो सके। तो डैट विल नॉट बी इनफ। तो जो भी हमारे देश में पैदा हो रहा है खाना वो इनफ नहीं है, यानी कि वो जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो वी विल नीड टू फाइंड वेज इन टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। तो हमें ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिससे कि ऐसा कोई रास्ता निकालना होगा जिससे कि जो हमारे जो देश में जितने भी लोग हैं उनको ठीक प्रकार से वो भोजन प्राप्त हो सके और आसान तरीके से प्राप्त हो सके प्रत्येक प्राणी को जो कि हमारे इस देश में रहता है। इस प्रकार से आज हमने इस चैप्टर को पढ़ा। अब इसके आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? तो बिल्कुल नहीं, अलग अलग, हर जो जितने भी लोग होते हैं उनको अलग अलग प्रकार का खाना चाहिए होता है, तो सबको एक जैसा फूड नहीं चाहिए होता है। नेम 5 प्लांट्स देयर पार्ट एंड वी ईट। तो हमें ऐसे 5 प्लांट, सबसे पहले तो कैरेट हो गई है जिनके हम अलग अलग पार्ट खाते हैं। उसके बाद मस्टर्ड हो गई है, उसके बाद रेडिस हो गई है, तो उसके भी हम अलग अलग पार्ट खाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे कॉलीफ्लावर हो गई है, उसके भी हम अलग अलग पार्ट खाते हैं। अब देखिए मैच दी कॉलम, यहाँ पे क्या है, मैचिंग करने के लिए कॉलम दिया गया है। तो मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, तो ये किससे मिलता है हमें? तो ये मिलता है हमें, तो ये सब क्या है, आर एनिमल प्रोडक्ट। तो ये सारे हैं एनिमल प्रोडक्ट। स्पिंच, कॉलीफ्लावर, कैरेट्स, तो ये क्या है, ये हमारे वेजिटेबल्स हैं। लायन एंड टाइगर्स, तो ये क्या है, ये क्या खाते हैं, ईट अदर एनिमल्स। तो ये क्या खाते हैं, ईट अदर एनिमल्स। अब है हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स क्या खाते हैं, ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट। तो ये खाते हैं हमारे प्लांट्स प्रोडक्ट। तो चलिए अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो अगली एक्सरसाइज है हमारी फिल इन दी ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देखिए यहीं पे कुछ दिया हुआ है, इन्हीं में से इनको हमें फिल करना है। तो टाइगर इज अ कार्निवोर्स बिकॉज इट ईट ओनली मीट। तो कार्निवोर्स क्यों है टाइगर? क्योंकि वो खाली मीट खाता है। डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड हार्बीवोर्स। तो डियर क्या खाता है, खाली प्लांट प्रोडक्ट खाता है, तो इसीलिए वो हार्बीवोर्स कहलाता है। पैरेट ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट। तो पैरेट जो है प्लांट प्रोडक्ट खाता है, वेजिटेरियन, यानी कि वो भी हार्बीवोर्स में आता है। द मिल्क दैट वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम काउज, बुफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। तो मिल्क क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। तो हम शुगर केन कहाँ से लेते हैं, शुगर से लेते हैं। तो आज हमने इस चैप्टर को पढ़ा अच्छे से।
आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि आगे के भी चैप्टर आपको लगातार मिलते रहें। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ताकि इसके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ सके। क्योंकि ये नया चैनल है तो थोड़ा सा सपोर्ट भी दिखाएं और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।